हर इंसान का एक सपना होता है कि खुद का एक घर हो। आपका भी होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी चाहते हैं कि जो उनके सपनों का घर बने उसमें कोई कमी ना रह जाए, उसमें अच्छे से अच्छे मटेरियल्स का यूज़ किया जाए, चाहे वो स्टील हो, सीमेंट हो, सैंड हो, टाइल्स हो या कुछ भी। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमें इन सब के बारे में नॉलेज नहीं होती और अच्छे क्वालिटी मटेरियल यूज़ ना करने की वजह से हमारे घर का लाइफ स्पैन भी घट जाता है। तो गाइज़, मैं आज उन सभी को गाइड करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप बच सकते हैं बिगेस्ट मिस्टेक करने से और चुनाव कर सकते हैं सही मटेरियल्स का अपने सपनों के घर को बनाने के लिए, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरिये के बारे में, यानी कि स्टील। स्टील को मैंने सबसे पहला प्रेफरेंस दिया है क्योंकि यह सेफ्टी को कंसिडर करता है। अब बाकी के मटेरियल भले ही मीडियम क्वालिटी के लगाओ, लेकिन स्टील आपको बेस्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसका एक रीज़न समझ लीजिए। अगर आप सीमेंट, सैंड, स्टोन चिप्स मीडियम क्वालिटी का यूज़ करते हैं तो इससे आपका स्ट्रक्चर गिरेगा नहीं, लेकिन अगर आप स्टील बेस्ट यूज़ नहीं करोगे तो आपका घर गिर भी सकता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपके घर का स्टील ही संभालता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे पहले सवाल आपके मन में यही होगा कि किस कंपनी का स्टील हमें लेना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रांड मैटर्स अ लॉट। ये आप सभी जानते हैं। अगर आपको स्टील के टेक्निकल फीचर्स का कोई नॉलेज नहीं है तो आप आंख बंद करके अच्छे ब्रांड का स्टील ले सकते हैं। ऐसे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बड़ी ब्रांड की कंपनी होती है वो मोस्ट प्रायोरिटी क्वालिटी को देती है। वो चंद पैसों के लिए घटिया मटेरियल्स को यूज़ नहीं करती स्टील मैन्युफैक्चरिंग में। इसलिए अगर आप मुझसे पूछोगे कि अगर मुझे अपना घर बनवाना हो तो मैं कौन से कंपनी का स्टील यूज़ करूँगा, तो अभी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, पावर के हिसाब से मैं माइथन स्टील यूज़ करना चाहूँगा। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि महाबली खलीजी ने भी अपने पूरे घर को बनाने के लिए पूरा का पूरा माइथन स्टील का ही यूज़ किया है। माइथन स्टील आपको 600 ग्रेड का स्टील प्रोवाइड करता है, जिसका टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो ये कंसिस्टेंट क्वालिटी, एंटी कॉरोजन, डक्टिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वेल्डेबिलिटी, ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल एंड फायर रेजिस्टेंस, ये सभी पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं जो अभी के वक्त में दूसरे स्टील ब्रांड में नहीं मिलता। माइथन स्टील ट्रेडिशनल स्टील के मुकाबले 20% ज्यादा स्टील की सेविंग्स करता है, यानी कि 1000 kg ऑफ माइथन स्टील इज इक्विवेलेंट टू 1200 kg ऑफ ट्रेडिशनल स्टील। इसे स्टोर करने के लिए आपको 20% लेस स्पेस की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी 20% की सेविंग्स होती है। साथ ही इसके पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होने के कारण कंस्ट्रक्शन में इसकी कंजम्पशन 20% तक कम होती है। मैं आपको बता दूं कि जिस कंपनी में और जिस प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूं उस कंस्ट्रक्शन साइट पे माइथन स्टील का ही यूज़ किया जा रहा है। इसकी एक खास वजह है, वो ये है कि जब हम साइट पे इसका रिबेंड टेस्ट करते हैं तब ये दूसरे ब्रांड के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। इसलिए जब आप भी अपने घर के लिए स्टील लेंगे तब उसका रिबेंड टेस्ट जरूर करवा लें। और अगर आपको नहीं पता कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं तो आप IS 1599 को इसके लिए फॉलो कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा नॉलेज इसका हो जाएगा। अब बात करते हैं वेस्टेज कंट्रोल की। तो साइट पे जब हम रिकन्सिलेशन करते हैं स्टील का तब हम नोटिस करते हैं कि माइथन स्टील का रिकन्सिलेशन टॉलरेंस एज पर IS कोड अलाउबल लिमिट के अंदर ही रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे आपका घर बनाने का बजट फेल नहीं होता। इसलिए जो भी स्टील आप यूज़ करते हैं अपना घर बनाने के लिए उसका फिजिकल अपीयरेंस, शेप, वेट, टेक्सचर, सारे के सारे चीज़ यूनिफॉर्म होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। माइथन स्टील के बारे में ये सारे खास बातें मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि इसे हम साइट पे भी यूज़ करते हैं। मैं खुद साइट पे इसके टेस्टिंग रिजल्ट्स को देखा है और ये मुझे दूसरे स्टील्स के मुकाबले ज़्यादा फायदेमंद लगता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। इसी तरह से आप अगर ये भी जानना चाहते हैं कि आपके घर के लिए कौन सा सीमेंट, सैंड, स्टोन चिप्स अच्छा रहेगा या उसका सही पहचान हम कैसे कर सकते हैं या हम अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं,
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर जल्द ही वीडियो आप लोग के लिए लेके आ जाऊँगा।